देखिए आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये इक्वेशन गिवन है, इनके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इनके रूट्स हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड वही होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। कैसे? फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, तो 10 वन ज़ा 10 की मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 10 वन ज़ा 10 के ऐसे फैक्टर ये साइन देखेंगे हमेशा। माइनस करने पे हमें क्या लाना है? एक्स का कोफिशिएंट लाना है 3। तो अगर हम 10 के फैक्टर करेंगे 2 5 ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5। ठीक है, तो फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अगर हम 5 माइनस 2 करें तो हमें 3 मिलेगा एंड 5 टू ज़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स हो गए 5x माइनस 2x। क्यों? क्योंकि 5x माइनस 2x 3x एंड 5 टू ज़ा 10। तो हमने फैक्टर्स के लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह माइनस ब्रैकेट 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। ब्रैकेट लगाना जरूरी यूं है क्योंकि बाहर माइनस है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर प्लस होगा तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो आप लोगों को ब्रैकेट जरूर लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ इन दोनों में से x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। राइट, अब हमने आपको बताया जो टर्म यहाँ पर आए आप उस टर्म को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है ना, देखिए इसको छुपा लीजिए। जो टर्म यहाँ आई मैंने उसको यहाँ लिख लिया x माइनस 5। अब मैं यहाँ पे ऐसा नंबर लिखूंगा उसकी x से मल्टीप्लाई करूं तो 2x आना चाहिए, और उसकी माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 10 आना चाहिए। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे? 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस का 2x लाना है इसलिए प्लस का 2 लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ प्लस 2। अब देखिए x माइनस 5 ओवरऑल कॉमन आ रहा है तो हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया। क्या बचा? x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये दो फैक्टर हैं, दोनों 0 के इक्वल है। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल 5 निकाल लिया, तो एक रूट आया 5 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2, दूसरा रूट आया माइनस 2। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो 6 टू ज़ा 12, वही कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। 6 टू ज़ा 12 कैसे फैक्टर? माइनस करने पे हमें क्या लाना है? 1x लाना है। ठीक है, अगर हम 12 के फैक्टर करें 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1x बचेगा एंड 4 3 ज़ा 12। तो फैक्टर्स आ गए हमारे 4 एंड 3। x लगा इसलिए x भी हम लगा लेंगे, और ऐसे बोल सकते हैं कि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 एज इट इज। अब यहाँ देखिए प्लस था, अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि प्लस से कोई उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर माइनस होगा तो हमें ब्रैकेट में फैक्टर्स लिखना जरूरी है, साइन चेंज होगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर माइनस है बाहर, प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड x। 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 2। अब वही चीज x प्लस 2 है, x प्लस 2 मैंने यहाँ लिख लिया x प्लस 2। ठीक है ना, अब इसको छुपा लीजिए। अब x की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x आ जाए? तो ऑब्वियसली माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x, और माइनस 3 2 ज़ा माइनस 6 इक्वल 0। तो x प्लस 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब x प्लस 2 को एक बार 0 के साथ लिखेंगे तो x इक्वल माइनस 2, 2x माइनस 3 को 0 के साथ लिखेंगे, 2x इक्वल माइनस 3 इधर जाके प्लस 3, x इक्वल 3/2। तो इसके रूट्स आ गए माइनस 2 3/2। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है? देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रूट टाइप वाला क्वेश्चन। ठीक है, आ सकता है ये। वही पहले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। सिंपली देखिए 5√2 है, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 5 2 ज़ा 10। आप लोगों को मल्टीप्लाई समझ में आई ना? पहले √2 की √2 से करेंगे तो √2 इंटू √2
2 हो जाएगा। फिर 2 उस 2 की 5 से करेंगे, 5 2 10, 10 कैसे फैक्टर, प्लस करने पे 7 लाए तो सिंपली दिख रहा है 5 2 10, 5 + 2 7x, राइट। 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x + 2x + 5 √2 एज इट इज इक्वल 0, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x + 2x + 5 √2 इक्वल 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ कॉमन नहीं आ रही। यहाँ √2 है और यहाँ √2 का कोई फैक्टर नहीं है, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा रूट 2x + 5, वही। अब ये टर्म हमने यहाँ पे भी लिख दी, रूट 2x + 5। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे, देखिए ऐसा नंबर लिखेंगे उसकी अगर हम रूट 2x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2x मिल जाए। रूट 2 को मुझे 2 बनाना है तो जाहिर सी बात है रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि रूट 2 × √2 2 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 2 की 5 से करेंगे 5 √2 आ जाएगा। अब ओवरऑल रूट 2x + 5, रूट 2x + 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x + √2 इक्वल 0। अब इसको एक बार 0 के साथ लिखा, यहां से x की वैल्यू निकाली, +5 उधर जाके -5 पहले, फिर √2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो x इक्वल -5 अपॉन √2, यहाँ x + √2 इक्वल 0, x इक्वल -√2, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आइए। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर -x + 1/8 इक्वल 0। अब यहाँ पे उसने क्या करा, उसने फ्रैक्शन में दे दी, कांस्टेंट टर्म को फ्रैक्शन में दे दिया। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसके नीचे 1 1 एज्यूम करके 1 1 8 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 8 लेकर आए, 1 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 16x स्क्वायर -8x + 1 इक्वल 0। होप आपको ये एलसीएम वगैरह तो लेना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं साइड से इसको बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन आती है, ठीक है। 16, अब देखिए ये अपॉन में 8 है, ये 8 डिवाइड से 0 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 16x स्क्वायर -8x + 1 इक्वल 8 × 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब ये पूरी टर्म 0 हो गई। 16 1 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 8 लाना चाहिए, ठीक है ना। 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो 4 + 4 8 और 4 4 16। आप फैक्टर्स करके देख लेंगे ना, तो देखिए 2 2 4 2 2 4। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी था क्योंकि बाहर माइनस था। 16x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराई, -4x + 1 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन लिया 4x, यहाँ बचेगा 4x - 1। यही टर्म हमने यहाँ लिख दी 4x - 1। अब फिर देखिए 4x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं कि -4x हो जाए, तो -1 से करेंगे, ठीक है। ओवरऑल 4x - 1, 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा फिर 4x - 1, दोनों सेम आ गए। 4x - 1 को 0 के इक्वल लिया तो 4x इक्वल -1 इधर जाके +1, x इक्वल 1/4। इसी तरीके से ये -1 सेम है, ऐसे आ जाएगा। तो इसके रूट्स आ गए, x इक्वल 1/4 1/4 इक्वल रियल रूट्स आ गए, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में बोला है 100x स्क्वायर -20x + 1 इक्वल 0। 100 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 20, तो 10 + 10, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करी, साइन चेंज करे, दोनों में से कॉमन ले लिया 10x, यहाँ बचा 10x - 1, यही यहाँ लिख दिया। -1 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि -1 की 10x से मल्टीप्लाई करेंगे -10x इक्वल 0। ओवरऑल 10x - 1 कॉमन ले लिया तो 10x - 1। फिर इसको एक बार 0 के साथ लिखा तो x इक्वल 1/10। सेम कंडीशन ये है, वहां पे भी x इक्वल 1/10, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 4.2 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।